आर डी शर्मा एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है सर? फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी 213, 205, 197 डॉट 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 37। यानी हम लोग को मिडिल टर्म फाइंड करना है, ठीक है ना। हमारे पास ए का वैल्यू दिया हुआ है, डी का वैल्यू निकाल लेंगे और एनएथ टर्म का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है ना। मेन मोटिव इस क्वेश्चन से हम लोग को ये फाइंड करना है सर कि एन का वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। अगर एन का वैल्यू ऑड नंबर आता है तो हम लोग एक फार्मूला को यूज़ करेंगे मिडिल टर्म फाइंड करने के लिए। वो फार्मूला क्या है सर? अगर मान के चलिए मिडिल टर्म हम लोग को कैलकुलेट करना है सर, मिडिल टर्म कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे? अगर यहाँ पे दो केस लेते हैं, वेन एन अगर ऑड आता है, एन इज ऑड, अगर एन का वैल्यू ऑड नंबर आता है तो हम लोग ये फार्मूला को यूज़ करेंगे, एन प्लस 1/2 होल अपॉन 2 टीएथ टर्म। अगर एन का वैल्यू इवन आता है, वेन एन इज इवन नंबर, तो एन बाई 2, ठीक है, कॉमा एन बाई 2 प्लस 1, ये यूज़ करेंगे हम लोग फार्मूला, ठीक है ना। तो पहले हम लोग एन का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो गिवन में जो हो लिख दीजिए सॉल्यूशन। ए का वैल्यू क्या है सर? ए का वैल्यू हमारे पास है 213, सॉरी ए का वैल्यू क्या है सर? 213, ए का वैल्यू 213, ठीक है। डी का वैल्यू क्या होगा सर? यानी 213 यानी 205 माइनस 213, तो डी का वैल्यू कितना आएगा सर? -8 निकल कर आएगा, ठीक है। अब ए और डी का वैल्यू मिल गया हमको। एनएथ टर्म का वैल्यू क्या है? यानी एनएथ का वैल्यू क्या है आपके पास? 37 है। कितना है सर? 37 है। अब फार्मूला लगा दीजिए। एन का फार्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 37। अब ए मेन मोटिव हम लोग को क्या है सर? एन का वैल्यू को फाइंड करना। ए का वैल्यू क्या है सर? 213, कितना है? 213 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू क्या है सर? -8 इक्वल टू 37। 213 -18 माइनस माइनस प्लस 8 इक्वल टू 37, ठीक है। अब इसको जोड़ दीजिए तो -18 कितना हो जाएगा? 13 4 17 4 21 यानी 221 इक्वल टू 37। -18 इक्वल टू 37 कितना आ जाएगा? 37 माइनस 2 2 1 -8n इक्वल टू माइनस कितना हो जाएगा? -184, कितना होगा? 184, एक माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो एन का वैल्यू 184/8, तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा? यानी 8 दूनी 16, 8 ते 24, एन का वैल्यू 23 आ गया। अब एन क्या है सर? यहाँ पर हियर एन इज ऑड, एन कैसा नंबर है? ऑड आया। तो ऑड आएगा तो हम लोग को मिडिल टर्म फाइंड करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। यानी एन ऑड आया तो यहाँ पे एन ऑड आया तो मिडिल टर्म निकालने के लिए मिडिल टर्म फाइंड करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे सर? ये वाला। यानी एन का वैल्यू क्या है सर? ये वाला फार्मूला लिख देते हैं, एन प्लस 1/2 वाला ये। तो एन का वैल्यू सर 23 प्लस 1/2, तो कितना हो जाएगा? 23 में 1 जोड़ेंगे 24/2 कट जाएगा, कितना आएगा? यानी 12, 12 था। अब हम लोग को A12 निकालना है, A12, ठीक है ना। A12 निकालना, तो A12 को लिए डायरेक्ट लिख दूँ A प्लस 11D। तो ए का वैल्यू क्या है सर? ए का वैल्यू हमारे पास है 213 प्लस 11 इंटू डी का वैल्यू क्या है सर? -8, कितना है सर? -8, ठीक है। तो यहाँ से 213 कितना है? A12 निकल रहा है, ये 12 निकल रहा है, A12, ठीक है ना। 213 माइनस 11/88, ठीक है ना। तो कितना होगा सर? ये आपके निकल कर आएगा 12, अच्छा, यानी जो A12 का वैल्यू आएगा सर 125 निकल कर आएगा, ठीक है ना। अगर एन का वैल्यू इवन आता तो ये फार्मूला यूज़ करते हैं। एन का वैल्यू ऑड आया है तो हम लोग एन प्लस 1 होल अपॉन 2 ये यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो A12 का वैल्यू क्या आएगा सर? 125 निकल कर आएगा, ओके।